ठीक है, वोटर लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं वोटर लिस्ट? लिस्ट ऑफ एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, दैट लिस्ट इज नोन एज वोटर लिस्ट। कह रहे हैं इलेक्शन होने से बहुत दिन पहले ही हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं वोटर्स की, उसे क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट कहा जाता है। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर एंड अबव कैन वोट। हमारी कंट्री में जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो सब वोट कर सकते हैं। ठीक, हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट, जो भी 18 साल से ऊपर है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। नेक्स्ट है पीपल हु कैन नॉट वोट। पीपल, वो पीपल जो वोट नहीं कर सकते। कौन से होते हैं वो पीपल? दो लोग ऐसे होते हैं जो वोट नहीं कर सकते, या तो किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या किसी का अनसाउंड माइंड हो, मीन्स वो दिमाग से कुछ कम हो। ठीक है, तो उसको हम, वो लोग वोट नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, फिर है when person is of 18 year then his or her name is added to the voter list। जब कोई इंसान 18 साल का हो जाता है तो उसका नाम एक वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और जो इंसान मर जाता है उसको उस लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाता है। ये काम जो रिमूव करने का है या ऐड करने का है, ये हर 5वें साल पे होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक EPIC वोटिंग कार्ड रिलीज करती है। इलेक्शन EPIC का फुल फॉर्म इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, ये जो है वो इशू किया जाता है, जिससे जब भी किसी इंसान को वोट डालने जाना होता है तो वो कार्ड लेके जाता है। अब जो भी इंसान इलेक्शन में खड़ा होता है उसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसमें सबसे पहला काम होता है उसको नॉमिनेशन करना होता है कैंडिडेट को। इलेक्शन लड़ने के लिए इंसान की उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए या उससे ऊपर हो सकती है। 25 साल से कम का इंसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक, जब उसको इलेक्शन लड़ना होता है तो वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है और अब किसी पार्टी के थ्रू भी लड़ सकता है। अगर उसे किसी पार्टी के थ्रू लड़ना होता है तो पार्टी उसे एक टिकट देती है। जब उसे वो टिकट मिल जाता है तब उसे एक फॉर्म को, एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना होता है। उस फॉर्म को भरने के साथ साथ उसे कुछ सिक्योरिटी एज अ, मतलब कुछ रुपए उसको जमा करने पड़ते हैं और कैंडिडेट को अपना लीगल डिक्लेरेशन करना होता है। लीगल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना होगा। उसके पास जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनके बारे में बताना होगा। एसेट का मतलब होता है कि उसके पास कितनी जायदाद है, कितनी वो प्रॉपर्टी है, ये सब बताना होगा। और लायबिलिटीज का मतलब होता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी उसे बताना होता है। उस फॉर्म में वो सब लिखना होता है। अगली बात, उसे फॉर्म में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी होती है। ठीक है, ये सब नॉमिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन। ठीक, इलेक्शन जब आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया उसके बाद जो कैंडिडेट होता है उसे अपना कैंपेन करना होता है। कैंपेन हम कई तरीके से कर सकते हैं, रैलीज के थ्रू, पब्लिक मीटिंग के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और ये सारा का सारा जो कैंपेन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि आप लोगों को बता सको कि आप क्या कर सकते हो या आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या क्या प्लान्स हैं, इच्छाएं हैं। अगर वो आपको चुनेंगे तो आप उनके लिए क्या क्या करोगे, ये सब बताने के लिए कैंपेन किया जाता है। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होती है वो कैंपेन करने के लिए 2 हफ्ते देती है। जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे 2 हफ्ते पहले से, उससे पहले नहीं कर सकते कैंपेन। ठीक है, जिस दिन भी इलेक्शन की डेट है उससे ठीक 2 हफ्ते पहले से कैंपेन किया जाता है। उन कैंपेन्स में जो ये कैंडिडेट्स होते हैं वो लोगों से प्रॉमिसेस करते हैं और बताते हैं कि भाई आप हमें वोट दो तो हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। कभी कभी कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्लोगन्स निकालते हैं। ठीक है, बहुत, और हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमस और सक्सेसफुल स्लोगन हुए हैं। जैसे कि 1971 में लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था तो इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, दैट इज गरीबी हटाओ।
ठीक। दूसरा 1971 में ही आया, लोकसभा का इलेक्शन था वो भी, और बीजेपी ने दिया था एक स्लोगन, उसका नाम था सेव डेमोक्रेसी। फिर 1977 में बंगाल असेंबली के इलेक्शन हुए, उनमें एक बंगाल असेंबली के जो इलेक्शन थे उसमें एक वो थी पार्टी थी जिसका नाम था लेफ्ट फ्रंट, उसने स्लोगन दिया लैंड फॉर टिलर। ठीक। नेक्स्ट है 1983, ये आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हुए और इसमें तेलुगु देशम पार्टी, ये एक पार्टी का नाम है, उसके हेड थे एनटी रामा राव। उन्होंने एक स्लोगन दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स नॉट डू ड्यूरिंग इलेक्शन, या किसी पॉलिटिकल लीडर को क्या क्या काम नहीं करने होते। पहला काम है कैन नॉट आस्क फॉर वोट बाय इंटिमिडेशन एंड गिविंग मनी। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना धमकाना, यानी आप किसी इंसान को डरा धमकाकर वोट नहीं ले सकते और ना ही उसे पैसे देकर आप उससे वोट ले सकते हो। नेक्स्ट है कैन नॉट आस्क फॉर वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन और कास्ट के नाम पर आप किसी से कोई वोट नहीं ले सकते हो। तीसरा है कैन नॉट स्पेंड मोर देन ₹25 lakh and ₹10 lakh in a constituency for a Lok Sabha and Assembly election respectively। मतलब कि अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो कोई भी इंसान जो इलेक्शन लड़ रहा है वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा कैंपेन पर खर्च नहीं कर सकता, और जो असेंबली इलेक्शन है उसमें केवल 10 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैन नॉट यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर कैंपेन। कैंपेन करने के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है Once election are announced, minister shall not lay foundation stone of any project। एक बार अगर ये डिक्लेयर हो गया कि इलेक्शन इस समय होंगे तो उसके बाद कोई भी नेता जो है वो किसी भी चीज़ का उद्घाटन, किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है कैन नॉट स्प्रेड इलेक्शन प्रोपेगेंडा एट प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी किसी भी पूजा करने वाले स्थान पर आप अपने इलेक्शन का प्रोपेगेंडा यानी अपनी बढ़ाई या अपने बारे में बातें ऐसे नहीं फैला सकते, नहीं कर सकते।